हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेशन। आज आपके सामने प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की कहानी आला। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की कहानी आला। आला का नाम किसने नहीं सुना। पुराने ज़माने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी ये अमर कृति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आला और उदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता है और उसे क्या होना चाहिए, इसे जिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से ही मिल सकेगी। आला और उदल के मार्के और उसके कारनामे में एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के ज़माने में गाए और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी ना हो। यह कविता आला ही के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियाँ गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सरप्रियता में अंतर नहीं आया। आला गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आला सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी ये मंडलियाँ दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मंजिल में जाइए, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आला गाने वाला किसी मोड़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज़ आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मंदिर, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्यादना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती में बैठना, जो जड़ाई की कविताओं की अपनी एक विशेषता है। यह सब चीज़ें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्यादा जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और ज़बान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी। आला और उदल इसी राजा परमाल देव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। ये दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया, उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिनाह के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलवरों के कारनामों में मोहब्बे का नाम रोशन कर दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।